अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं आपके साथ मेज़ा वाला शिबिर। अभी हम मौजूद है बीजेपी ऑफिस में। हमारे साथ बात कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर से, यानी कि जो हाल ही दिनों में हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं जम्मू के रीजन में, उनसे बात करेंगे। अल्ताफ साहब, पिछले कई दिनों से जो है जम्मू में लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे कोटवा की बात हो, डोडा की बात हो, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसको मैं पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन और पाकिस्तान की जंगजलाहट, जैसे ही मोदी जी ने तीसरी बार ओथ ले ली और आप देखिए उसी दिन ओथ के दौरान ही रियासी में अटैक हुआ जिसमें 10 जो यात्री है वो मारे गए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है एक तो टाइमिंग और दूसरा अटैक। जब पूरा देश मोदी जी की उस शपथ ग्रहण में उसके लिए जोश में था, खुशी मना रहा था, तो उसी वक्त अटैक होना अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के वज़ीर-ए-आज़म बने। उसके पीछे लॉजिक ये है कि उन्होंने दहशतगर्दी पे, टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अपनाई थी, जिससे दहशतगर्द लगभग यहाँ खत्म हो चुके थे। लेकिन इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन पीरियड चला है, इसमें डिस्टर्बेंस भी रहती है, पॉलिटिकल लीडर्स बिजी रहती है रैलियों में, या होम मिनिस्टर साहब, पीएम साहब या डिफेंस मिनिस्टर साहब। और मुझे लगता है इसी दौरान मौका ढूंढकर जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, उस इन्फिल्ट्रेशन का जो आउटपुट है वो कल हमने कुटवा में भी देखा, डोडा में भी देखा और वही रियासी में भी देखा है। लेकिन चिंता की बात जरूर है, इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं, बहुत चिंता की बात है, सीरियस कंसर्न है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी और अमित शाह साहब ने जिस तरह से दहशतगर्दी का अंत यहाँ कर दिया है कश्मीर से, अब उन्होंने एक समझिए गोल पोस्ट चेंज किया है और कश्मीर में जितना दबाव उन पर बढ़ा, उस दबाव के रहते हुए उन्होंने अब जो राजौरी जोन है उसको उन्होंने चुन लिया, क्योंकि राजौरी से रियासी वो एक पहाड़ी सिलसिला है और वहां से डोडा ये मिलता जुलता एरिया है। इसमें एक ग्रुप है, पता नहीं कितने लोग हैं, वही मूवमेंट करते हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। लेकिन कल आप देखिए कुटवा में भी 2 दहशतगर्दों को मार डाला गया, अभी यहाँ डोडा में भी वो अभी घेरे में आ चुके हैं। लेकिन कंसर्न तो है, उसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह से 72 घंटों में 4 जो अटैक्स होना है, ये अपने आप में बहुत सीरियस कंसर्न है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, फौज है, पुलिस है, उनको डिलीट करेगी और दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में जो आज की गवर्नमेंट है ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, ये हरकतें बर्दाश्त के लायक नहीं है और ये उनके लिए सबक है जो कल भी पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत कर रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ के पुरअमन फिजा को, यहाँ के लोगों को या यहाँ की जो तनसीबात है उन पर अटैक करके दहशतगर्दी फैला रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी शायद उससे ख्वाब खरगोश में अब भी वो पाकिस्तान के साथ बात करने, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। भारत एक पावर है, बहुत बड़ी ताकत है जो पाकिस्तान के सामने कभी झुक नहीं सकता। हमने दहशतगर्दी का खात्मा करने का फैसला किया और दहशतगर्दी को हम खत्म करेंगे। अगर हम बात करें जम्मू की, जम्मू यूजुअली पिछले 10-20 साल में जो है पीसफुल रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्ट अटैक जो हो रहे हैं जम्मू डिवीजन में हो रही है। आप क्या समझते हैं उस बारे में? देखिए, दहशतगर्द पॉलिसी चेंज करते रहते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं और उसी स्ट्रेटजी के तहत जैसे कश्मीर में उनका सफाया हुआ, कश्मीर में दबाव बढ़ा और उन्होंने जम्मू के वो खत्ते जो बॉर्डर के साथ मिलते हैं, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो पुंछ, उस एरिया को उन्होंने चुना है अटैक करने के लिए। लेकिन वहां भी अब आर्मी या पुलिस हो, उनका दबाव बढ़ रहा हो, वहां भी उनको जल्द खदेड़ दिया जाएगा, उनका खात्मा कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में दोबारा उसको पनपने नहीं आएगा। मैंने वर्ड लफ्ज किया, कंसर्न है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये 90 वाला भारत नहीं, ना 90 वाला जम्मू कश्मीर है कि आतंकवाद को फिर हम मौका देंगे बढ़ने के लिए। आतंकवाद और आतंकियों के जो आका है उनको सबक सिखाया जाए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उनको सबक सिखाएंगे। कुछ अप्रीहेंशन ऐसे भी आते कि शायद इस सूरत में जो असेंबली इलेक्शंस जो है उनको पोस्टपोन किया जाएगा, जिस तरह के हमले जम्मू में हो रहे हैं। आप उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कराना और न कराना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है और वो ग्राउंड से रिपोर्ट लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, जम्मू से ज्यादा परसेंटेज यहाँ हो या बिहार से ज्यादा यहाँ परसेंटेज, उसका सीधा सा मतलब है कि लोग इलेक्शन चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेस्पेक्ट करते हुए, उसको मानते हुए अपना जो जमहूरी हक है उस जमहूरी हक को उन्होंने अदा किया और बड़ी तादाद में यहाँ वोट थे। सबसे बड़ी बात है, आज के यूथ ने एक नया कंसेप्ट दिया, जो यूथ वोट डालने के लिए निकला, उन्होंने बुलेट को छोड़ के बैलेट पे उन्होंने यकीन अपना जताया और वोट डालने के लिए किए। और जहां तक लगता है कि देखिए, सितंबर तक तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है और ये झूठे वाकयात ये
कोई इतना बड़ा असर डालने वाले नहीं है। भारत बहुत मजबूत मुल्क है, वो निपटना चाहता है दहशत गर्दों के साथ भी, और हम इलेक्शन भी लगता है कि टाइम पे ही होंगे, ऐसी कोई बात